सेशन में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए थे और उससे आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन 7 देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 7 है आपके पास, इफ कॉस थीटा सॉल्व करके चलेंगे बेटा आप लोग, है ना। साइन थीटा दैट इज और √2 कॉस थीटा, अगर कॉस प्लस साइन थीटा इक्वल √2 दे रखा है साइन कॉस थीटा, तो प्रूफ दैट करना है कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा। ठीक है भाई, ये प्रूव करना है और इसको हम देखेंगे किस तरह से लाना है। चलिए ध्यान से समझेंगे हम लोग, क्या करना है अच्छे समझें, ठीक है। हमें क्या है भाई, सॉल्यूशन में हमने देखा कि भाई कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा यहाँ पर है और √2 कॉस थीटा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर √2 और कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है भाई। चलो इतना हुआ। जब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मिलेगा क्या, ठीक है। अब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा आपके पास, ठीक है, इतना बचा। चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब जनरली अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरे पास है माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस का बेटा ये साइन स्क्वायर यहीं छोड़ा मैंने और इसको ट्रांसफर कर दिया 2 साइन थीटा, ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यानी मुझे उसको भी ध्यान रखना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का √2 लेके आना है, √2 साइन थीटा लेके आना है मुझे यहाँ पर। तो इसलिए मैंने क्या किया, माइनस के 2 कॉस स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बनेगा प्लस के ये साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है भाई। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा रहा, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो एक बार माइनस में बेटा और एक बार प्लस में ओपन इसको कर दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा चल रहा है। अब देखो प्लस वाली वैल्यू तो मुझे दे ही रखी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या दे रखा है प्लस वाली वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन से इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कॉस प्लस साइन की वैल्यू, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चल रहा था, इसकी वैल्यू √2 कॉस थीटा पुट कर दी मैंने यहाँ पर, √2 कॉस थीटा पुट कर दी, इधर चल रहा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है भाई। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में चले जाएगा, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और यहाँ पर है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड बाई √2 और कॉस थीटा, क्या ये कॉस से कॉस कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है, √2 का इसमें डिवाइड दें कितनी बार जाएगा, √2 टाइम्स और यहाँ पे साइन थीटा पहले से चला आ रहा है, क्या देखो मिल गया क्या आंसर, बिल्कुल मिल गया। कॉस माइनस साइन √2 साइन थीटा, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ हमने किया नहीं, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें उसका होल स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर करना है, माइनस करेंगे
इसको भी ट्रांसफर कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, प्लस वाले की वैल्यू यहाँ से दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे और डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं इसको हटा के। ट्रिकोमेट्री फंक्शंस का मतलब है जहां पर ट्रिकोमेट्रिक फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, सिर्फ ट्रिकोमेट्रिक फॉर्मूले यूज किए जाएंगे और कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं हम। या तो अलजेब्रा वाले जो हमने मेथड बताया था कि भाई या तो आप क्या करें, साइन और कॉस में ओपन कर दें, और साइन और कॉस में ओपन करने के अलावा अगर नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम या ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, पाइथागोरस वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को जानते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर आपको दे रखा है इफ ए कॉस थीटा प्लस के बी साइन थीटा, ठीक है, और इक्वल एक्स दे रखा है एंड ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा, ये दे रखा है आपको, वाई दे रखा है, तो प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूव दैट करना है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ये, तो ये हमें प्रूव दैट करना है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के अलावा हमें जवाब देना है कि भाई ए कॉस थीटा प्लस बी एक्स है और ये बाई का वैल्यू है, तो मैं आरएचएस ले लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर से मैं ये प्रूव कर पाऊंगा। ठीक है बेटे, नाउ टेकिंग आरएचएस, आरएचएस मैंने यहाँ पे टेक किया, आरएचएस की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू देखिए कितना है बेटा यहाँ पर, ए कॉस थीटा प्लस के बी साइन थीटा है, ठीक है, तो स्क्वायर लगा दिया, वाई यानी वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए साइन थीटा है माइनस के बी कॉस थीटा है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा लिख देता हूँ ताकि पहचान आपको रहेगी। ओके बेटे, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करें, वैसे फॉर्मूला भी होता है ए स्क्वायर प्लस इतना 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है, ठीक है, बट हम ओपन कर लेते हैं इसको, ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा, ए बी का मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी साइन थीटा कॉस थीटा ही होगा, ये तो ओपन किया हमने इसका। अब ओपन कर लेते हैं, इसका भी ओपन कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 मतलब ये पूरा a है, ये पूरा b है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये प्लस का है और ये माइनस का, कट जाएगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, इन दोनों में से मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें से और इसमें से मुझे क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, सही बात है क्या, ठीक है। और मैं जानता हूँ ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी 1 होती है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस के, क्योंकि तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने क्या प्रूव कर दिया, LHS, LHS RHS, RHS इक्वल LHS हो गया, LHS इक्वल RHS हो गया, तो हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन हमने ऐसे किया। ठीक है भाई, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉल्व करते जाएं अच्छे से, दिमाग दौड़ाएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा बेटा, ना, ध्यान सीखिए अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक थीटा माइनस के साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस के साइन थीटा, जो आपको मेथड समझाने की कोशिश करेगा, सेक थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है, और टेन थीटा प्लस के कॉट थीटा,
इक्वल मुझे आंसर लेके आना है, 1 मुझे आंसर इसमें लेके आना है, ठीक है। तो आंसर 1 लेके आते हैं भाई। ये मेरे पास दिख रहा है कि दैट इज LHS और दैट इज RHS, ठीक है। तो मुझे LHS लेके सॉल्व करना है भाई। तो मैं यहाँ पे LHS ले लेता हूँ। LHS से मुझे समझ में आया कि भाई कॉसेक माइनस के साइन थीटा है और सेक माइनस के कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या है बेटा, टेन प्लस के कॉट थीटा है। बताओ ठीक है यहाँ तक। चलो अब सबसे पहला मेरे पास मेथड क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, सभी को साइन और कॉस की टर्म में ओपन कर देना, ठीक है। पहला मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको याद रखना है, क्या है, सभी को अगर मुझे समझ नहीं आता है तो क्या करना है, साइन और कॉस के टर्म में ओपन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है भाई, जहां पर रेसिप्रोकल और फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की जाती है। कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल फॉर्मूला से 1 अपॉन साइन थीटा। ये मेरे पास साइन थीटा पहले से ओपन हो रखा है, ठीक है। सेक को ओपन कर सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा में, ये मेरे पास पहले से ही कॉस थीटा है, 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा है तो साइन थीटा अपॉन क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा हो गया। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉज अपॉन साइन। ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले में समझाए गए थे। तो सभी को साइन और कॉज में ओपन कर लिया, 1 2 3 और 4 को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन, 1 एलसीएम लेंगे 1 आएगा, और साइन थीटा का साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये मल्टीप्लाई में चल ही रहे हैं। अगला एलसीएम कितना आया बेटा, कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई किया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में कॉस थीटा से करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लिया साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, साइन स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बात है यहाँ तक। अब समझिए, अब मैं फॉर्मूला जानता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर होती है। नीचे क्या बचा बेटा, साइन थीटा बचा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखो कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होती है। नीचे क्या है बेटा, साइन थीटा और कॉस। ये देखो साइन साइन 2 हो गए, ये 2 साइन है तो आराम से कट गए, मल्टीप्लाई में सभी। कॉस ये 2 है, स्क्वायर है, कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है, जो कि RHS में हमें लाना था। अब मेथड को समझिए, साइन और कॉस के टर्म में ओपन करने के बाद मैंने बताया था एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 2 फॉर्मूले बन सकते हैं, या तो आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले बनेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनेंगी। साइन और कॉस में ओपन किया, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, सिर्फ 3 स्टेप में, ठीक है। साइन और कॉस के टर्म में ओपन कर दिया, यहाँ पे एलसीएम लिया, दूसरा स्टेप, एलसीएम लेने के बाद आइडेंटिटी बनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम पाइथागोरस फॉर्मूला बोलते हैं। सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज हुई है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था जो हमें सिखा रहा है, मेथड को सिखाने की कोशिश कर रहा है बेटा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर पाओगे इनको बेटा, ठीक है। चलो एक और थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं और उसमें समझते हैं इसी मेथड को क्या समझाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10। 10 है 10a डिवाइड बाई 1 माइनस का कॉट ए प्लस कॉट ए डिवाइड बाई 1 माइनस का 10a, ये है। और यहाँ पर सेक ए और कॉसेक ए प्लस का 1 है, ये हमें RHS लेके आना है, प्रूफ दैट में। ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो LHS से RHS लेके आएंगे। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में LHS लेने से RHS आ जाता है 10a 1 माइनस के कॉट ए, और ये कॉट ए हो गया, और 1 माइनस के 10a हो गया। बताओ ठीक है भाई यहाँ तक। अब मेरे पास मेथड क्या कह रहा है, मेथड मेरे पास ये कह रहा है कि इसको मैं या तो एलसीएम ले लूं या फिर साइन अपॉन कॉस के टर्म में ओपन कर दूं। सबसे आसान मेरे लिए रहता है कि साइन और कॉस में ओपन करना, क्योंकि साइन और कॉस के फॉर्मूले हमें आसान से याद होते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, 10 को साइन अपॉन कॉज में ओपन कर लेता हूं। कॉट क्या हो गया बेटा, कॉज ए अपॉन साइन ए, यानी सभी जो है साइन और कॉस के टर्म में ओपन हो गए इस वाले पार्ट को, प्लस
अब ये हो गया कॉज ए और साइन ए, ये ओपन हो गया। टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए, ये ओपन हो गया। यहाँ 1 लगा लीजिए। देखो अभी एलसीएम लिया नहीं है मैंने, जब भी साइन और कॉज में ओपन कर दिया उसके बाद ही एलसीएम ले रहा हूँ मैं। अब ऊपर वाले हम तो देखो कुछ नहीं करेंगे बेटा अभी, साइन ए अपॉन कॉज ए, इसको ऐसे स्टैंड बाय पे छोड़ दीजिए। यहाँ नीचे एलसीएम ले सकते हैं, नीचे एलसीएम लिया तो हमने क्या लिया भाई, साइन ए लिया। इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ बेटा, साइन ए, और एलसीएम लेने के बाद ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन ए और कॉज ए, क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए। कॉज ए डिवाइड बाई कितना हो गया, साइन ए। यहाँ पे एलसीएम लिया तो कॉज ए हो गया, कॉज का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉज ए, इसका इससे करेंगे तो भाई कितना आएगा, साइन ए। ठीक है, इसका इधर हुआ और इसका इधर हुआ, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो साइन का साइन से करें कितना आएगा भाई, साइन स्क्वायर, डिवाइड बाय कॉज का इससे करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, कॉज ए साइन ए माइनस का कॉज ए, इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचेगा, साइन ए। ठीक है, कॉज ए और साइन ए आपका ये चल ही रहा है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे। देखो यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ पे कॉज ए साइन ए है, पर यहाँ पे साइन ए माइनस कॉज है, कॉज ए माइनस साइन ए। अगर मैं माइनस कॉज से कॉमन ले लूँ तो ये साइन ए माइनस कॉज ए हो जाएगा। माइनस कॉमन लेना है कैसे समझिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे तो लिख रहा है बेटा साइन स्क्वायर ए, नीचे मेरे पास क्या है, कॉज ए साइन ए माइनस का कॉज ए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में तो माइनस कॉज माइनस माइनस प्लस साइन, यही हमें ध्यान रखना है। ऊपर तो मेरे पास कॉज स्क्वायर था ही, नीचे साइन ए चल रहा है। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया साइन ए, और माइनस का ये कॉज नेगेटिव हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना हमें ध्यान। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एलसीएम में एक तो टर्म सेम हो गया ना, साइन ए माइनस कॉज ए। ठीक है, जब एक टर्म सॉल्व हो गया तो आराम से हम दूसरा टर्म भी चेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, क्या हुआ भाई, यहाँ पर साइन ए और कॉज ए हुआ, एलसीएम लेंगे तो ये हमें सेम मिलेगा, साइन ए माइनस का कॉज ए, ये तो मिलेगा। ठीक है, अच्छा एलसीएम लेंगे तो भाई कॉज ए और कॉज ए मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, बचा क्या, सिर्फ साइन ए। साइन ए का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा, साइन क्यू ए हो जाएगा। दो तो पहले से था, एक साइन और बच रहा है, क्योंकि एलसीएम में जिससे भाग देंगे तो कट गया, सिर्फ साइन बचा, और साइन का मल्टीप्लाई ऊपर साइन क्यू हो गया, माइनस साइन ए कट गया और ये भी कट गया, एलसीएम से क्या बचा, सिर्फ कॉज। कॉज का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम में ऐसे ही बचेगा। ठीक है भाई, ओके। चलो अब यहाँ पे आगे क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। कौन सी आइडेंटिटी है बेटा, यहाँ पर ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। जो कि फॉर्मूला इसका होता है ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉज ए, और होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये फॉर्मूला इसका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। नीचे बेटा चल ही रहा है साइन ए और कॉज ए, साइन ए माइनस का कॉज ए। बताओ ठीक बात है, इससे ये कैंसिल हो गया। ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 1 होता है, प्लस का ये चल ही रहा है, इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, साइन ए और कॉज ए का। बताओ ठीक है बात यहाँ तक। नीचे क्या चल रहा है बताओ, नीचे चल रहा है साइन ए और कॉज ए। क्या इसको मैं सेपरेट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/this। ठीक है भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आरएचएस में आंसर तो दिखाई दे रहा है ना कि मुझे क्या बनाना है। अगर मुझे इसका आंसर पता ही नहीं होगा क्या बनाना है तो कैसे कर पाएंगे भाई, मुझे ऊपर वाला देख के चलना है। ठीक है, कि क्या है, अब देखो आराम से बनेगा। 1/sin cosec, 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो sec को आगे लिख दो, 1/sin cosec होता है रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। ठीक है, और ये पूरा कट गया, 1 बचा, ये आपका आरएचएस है। तो LHS इक्वल RHS हो गया, हैंस प्रूफ। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया, क्योंकि डिटेल में भी खोलना है, हमें समझना भी है। एक बार समझ जाते हैं क्वेश्चन को, फिर हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है,
और दूसरा, हमें इन क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, फॉर्मूले को यूज करना मिल रहा है कि यूज करके कैसे हम फॉर्मूले को याद रखें। ये हमें यहाँ पे बात समझ आ रही है, ठीक है। चलो भाई, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्वेश्चन भी अपने आप में काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन 11 चलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 किस तरह से करना होगा हमें देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्वेश्चन दिया है आपके पास 1 प्लस के कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के कॉस थीटा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस साइन थीटा। आंसर लेके आना है कॉस थीटा 1 माइनस के साइन थीटा, जो है आंसर लेके आना है हम लोगों को भाई, ठीक है। क्वेश्चन देख लें अच्छे से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें इसको सॉल्व करना है अच्छे से भाई, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो भाई, इसमें हमें LHS, ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, ऐसा 6 क्वेश्चन भी कराया था, 5th क्वेश्चन भी कराया था भाई। LHS में 1 प्लस कॉस ले लें, साइन थीटा यहाँ पर है, और 1 प्लस कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब क्या कर रहे हैं, बस इतना सा काम कर रहे हैं, इसमें भी डिवाइड कॉस थीटा से दे रहे हैं नंबरेटर में, और इसमें भी डिवाइड कॉस थीटा से दे रहे हैं। डिवाइड देने का मतलब होता है, कुछ इस पैटर्न को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ बेटा, डिवाइड देने का मतलब ये होता है, ठीक है। 1 प्लस कॉस, यहाँ तो हम देखो उल्टा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो रेशनलाइजेशन हो सकता है, पर वो थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे आसान तरीका यही है इसका, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कॉस में जानता हूँ क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा लिख सकता हूँ क्या, कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाता है 1, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है बेटा, टेन थीटा हो जाता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। 1 अपॉन कॉस कितना हो जाता है भाई, सेक थीटा हो जाता है। कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाता है 1, माइनस का साइन अपॉन कॉस कितना हो जाता है भाई, टेन थीटा हो जाता है, ठीक। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा ऊपर से, माइनस का प्लस का, सॉरी 1 प्लस का 1, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं 1, ठीक है, प्लस का सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, बस इतना अरेंज किया है। 1 को आगे लिख लिया, सेक थीटा पीछे लिखा, माइनस टेन थीटा ऐसे रहा, ठीक है। अब मैं एक आइडेंटिटी जानता हूँ, 1 की आइडेंटिटी जानता हूँ सेक प्लस 10 में, ठीक है। क्या है, क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन 1 होता है, हमने पढ़ा अच्छे से। तो इस 1 की जगह हम उसको पुट करेंगे, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा प्लस इस 1 की जगह हमने पुट कर दिया सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया इस 1 की जगह। नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अभी तक ऐसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं जहां पे डिनोमिनेटर को कम ही छेड़ना पड़ रहा है हमें, है ना, इसमें कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है, जैसे है वैसे ही रहने दो भाई। अब देखो, अब यहाँ से आगे क्या प्रूव हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ से आगे, नीड क्या है हमारी, नीड हमारे पास ये है ना, तो अब इसमें कुछ कर सकते हैं ना इसमें कुछ कर सकते हैं, तो इसमें तो कर सकते हैं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यही तो समझ आ रहा है बेटा, बताओ, है ना, ये समझ आ रहा है। नीचे क्या है हमारे पास, नीचे है 1 प्लस सेक थीटा। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो हम लोग सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हों ब्रेन में, जैसे फॉर्मूला देखे, जैसे क्वेश्चन देखे फटाक समझ जाए हमें ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब देखो, 2 टर्म हो गए, एक ये और एक ये, तो ऊपर वाले 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बताओ कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ये 2 टर्म में प्लस लगा हुआ ना, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, सेक प्लस टेन कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन यहाँ से ये कॉमन ले रहे तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा, 1 तो मल्टीप्लाई हमेशा होता है, प्लस ये कॉमन ले लो, क्या बचा वहां पे देखो, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, बताओ
क्या ये वाला टर्म जो बच रहा है वो इससे मैच हो रहा है क्या? देखो 1 प्लस सेक थीटा माइनस के, आपको समझ आ गया होगा, ये कैंसिल हो गया, है ना। क्या बचा? सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बचा, बट इससे आंसर तो नहीं आ रहा, आंसर तो कुछ और लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के टर्म में फिर से ओपन कर देंगे, क्योंकि आंसर हमें साइन और कॉस के टर्म में ही दे रखा है। ये हुआ यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एक और कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी भाई, ये तो हमने यहाँ तक कर दिया, ये आ सकता है। अब ये तो हमें आंसर उल्टा दे रखा है, कॉस ऊपर नीचे बन में है साइनस है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक और ट्रिकोमेट्री का बड़ा मजेदार टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ से आगे, यहाँ से आगे में करना है कि जब भी ऐसा टॉप पॉइंट आता है तो हमने एक टर्म पढ़ा था रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन आपने क्या पढ़ा था, नंबरेटर का या डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का, यहाँ तो ये है। तो ट्रिकोमेट्री में रेशनलाइजेशन नंबरेटर का भी हो सकता है। कितना यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ नंबरेटर, प्लस होता है तो क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बना ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, नीचे तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, कॉस थीटा 1 माइनस के साइन थीटा बचा। अच्छा बताओ, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना बचेगा आप मुझे बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस थीटा 1 माइनस के साइन थीटा। एक कट जाएगा कॉस, जब एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। क्या आया आंसर, बिल्कुल आया RHS। ठीक है, तो ये इतना खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन था, जिसको हम डिटेल में समझा। अच्छा, अभी तक हमने ट्रिकोमेट्री के फॉर्मूले यूज किए, ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी पाइथागोरस फॉर्मूला यूज किया है, या फिर रेसिप्रोकल फॉर्मूला 1 cos 1 sin का, सिर्फ दो फॉर्मूले। उसके बाद एलजेब्रा है, एलजेब्रा तो कहीं भी यूज हो सकती है भाई, ये भी हमें समझना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन बेसिक जो 2-3 प्रकार के फॉर्मूले हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे बेटे, जो क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या है भाई, टेन क्यू थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट क्यू थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर, और नीचे है बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान समझेंगे हम लोग। LHS हमने ले ही लेंगे भाई, LHS हमने लिया, LHS में हमने दिखा टेन क्यू थीटा 1 प्लस के टेन स्क्वायर कॉट क्यू थीटा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है आप मुझे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा का भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा। कॉट क्यू थीटा है, अच्छा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला दिख रहा है भाई, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर का। ठीक, तो ये तो हमने इतना कर दिया। अब जब भी मुझे समझ नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ भाई, क्या तरीका बताया, साइन अपन कॉज में ओपन कर दो, क्योंकि इतना सब समझ में आया था, फॉर्मूला ओपन कर दिया बस। इसके बाद समझ नहीं आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो भी कॉम्प्लिकेट होगा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ साइन और कॉज में ओपन करना है। तो 10 को साइन अपॉन कॉज में बेटा ओपन कर दिया, डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉज स्क्वायर, प्लस कॉट को ओपन कर दिया कॉज क्यूब में और साइन क्यूब में, डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा। बताओ सही है क्या? ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं इस चीज को कि ये से कट जाता है, नहीं भी कटे तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। देखो क्या आया, साइन क्यू थीटा मल्टीप्लाई में कॉज स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई क्या आ रहा है, कॉज क्यू थीटा। बताओ ठीक है क्या, प्लस कॉज क्यू थीटा। ठीक है भाई, ओके, 1 अपॉन साइन होगा बेटा यहाँ पे ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा,
साइन क्यू थीटा, ठीक है। कहीं भी थोड़ा सा भी हो जाता है चोरी पकड़ी जाती है ना, कि हम अब आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते थे हम लोग, तो हो ही गया, ये पकड़ लेते, मतलब आ जाता है अपने आप समझ में कि कोई तो मिस्टेक हुई है इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है भाई। पावर 2 था तो क्यू था, तो अब इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साइन क्यू तो ऊपर चल ही रहा है, डिवाइड में क्या बचा, एक कॉस थीटा बचा, क्योंकि स्क्वायर से 3 कटेगा तो एक तो बचेगा ही, यहाँ भी स्क्वायर एक बचेगा तो एक बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइड बाई क्या बच रहा है, साइन थीटा, ये बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो अच्छा, इतना बचा। अब इससे आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, कटेगा है नहीं, एलसीएम लेने का उपाय है। जब भी साइन और कॉज में मिल जाता है हम क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम। एलसीएम हमेशा साइन, जब भी देखो साइन कॉज हो तो साइन को हम हमेशा आगे लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका ऐसे किया, क्यू तो पहले से था, कितना हो गया बेटा 4, इसका ऐसे करें कितना हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा। अब कैसे करें, बड़ा आंसर देखो, नीचे तो मैच हो गया आरएचएस, ऊपर मैच करना है मुझे, ठीक है। बड़ा आसान सा है ये, क्योंकि एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला रख लेना है अलजेब्रा का, ठीक है अच्छे से। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, तो कितना होगा बेटा साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू कितनी है बताओ कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर आ गया का होल स्क्वायर माइनस का 2a, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, डिवाइड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या ये वन हो जाता है, बिल्कुल, वन का स्क्वायर करेंगे वन हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना हो गया भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या मुझे आरएचएस मिला, बिल्कुल मिला भाई, एलएचएस इक्वल आरएचएस, मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। तो जो भी हमने फॉर्मूले समझे उसी फॉर्मूले में यहाँ पर क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ट्वेल्व क्वेश्चन तक हुए, अब बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन पर। थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या आना चाहिए भाई, ठीक है। 13 क्वेश्चन, चलो करते हैं सॉल्व 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है आपके पास, काफी बड़ा क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा भाई, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर थीटा ये है। और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, साइन स्क्वायर नहीं, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा और 2 प्लस साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो इतना खतरनाक क्वेश्चन है और देखेंगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैच कर लें, सेक स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर है, कॉसेक माइनस कॉस साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर, ठीक है भाई, समझे आप इसको, एलएचएस लेके समझते हैं इसको, ठीक है भाई। मेरे पास सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि मैं सबको ओपन कर लूँ साइन और कॉज में, इसके अलावा फिर देखेंगे एलसीएम क्या हो सकता है। इस सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉज स्क्वायर में चेंज किया, यहाँ पे बेटा मेरे पास कॉज स्क्वायर था ही पहले से, प्लस इसको हमने कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर पहले से था, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ये मेरे पास चल रहा है साइन स्क्वायर और
कॉज स्क्वायर थीटा, इतना मेरे पास चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि भाई यहाँ पे एलसीएम ले लूँ। ये तो मैंने एलसीएम यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा लिया, 1 का मल्टीप्लाई किया 1, और ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 4 थीटा, प्लस 1 इधर चला गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4 थीटा हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बताओ ठीक है, अच्छे समझिए। अब ये थर्ड नंबर जो होता है ऊपर आ जाता है, ये भी थर्ड नंबर ऊपर आ गया, और मल्टीप्लाई में एक और भाई साहब चल रहे हैं इसके, है ना, ये 2 चल रहे हैं, एक तो नहीं चल रहा है, 2 चल रहे हैं, ये दोनों इधर भी चल रहे हैं। तो जब थर्ड नंबर ऊपर पहुंच गया कॉज स्क्वायर थीटा 1 माइनस के कॉज 4 थीटा प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस के साइन 4 थीटा, और मल्टीप्लाई में तो चल ही रहे हैं साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर, ये पीछा नहीं छोड़ रहे भाई। चलो कुछ कर भी तो सकते हैं इसका भाई, अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो इसमें लगे हुए हम। अब फिर से एक और हमें एलसीएम लेना पड़ा, एक तो पहले हमने इसका एलसीएम लिया, फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 माइनस के कॉस 4 और 1 प्लस के कॉस 4, है ना, सॉरी ये है ना 1 माइनस साइन 4, इतना एलसीएम लिया, इसका इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉज स्क्वायर 1 माइनस के साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिया हमने। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, कॉज स्क्वायर थीटा माइनस के कॉज स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4 थीटा, ऊपर तो भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, इसका मल्टीप्लाई किया बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4, पर नीचे एक और चीज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं भाई नीचे एक और चीज, नीचे जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 है पावर तो उस पर स्क्वायर पे स्क्वायर लगा सकते हैं, ये भी पावर 4 है तो नीचे हमें एक और तरीका समझ आया कि स्क्वायर पे स्क्वायर आप लगा सकते हैं भाई, कहानी हुई है। ऊपर तो हमें दिख रहा है कि कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक 1 हो गया, या साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई में चल ही रहा है भाई साहब, इसके ये चल रहा है साइन, इसको उधर लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर प्लस के कॉज स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया मेरे पास 1 माइनस ये भी माइनस का है, तो कॉज स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, ये नंबरेटर में चल रहा था। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर साइन, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी सेम एज इसको, तो इसको 1 माइनस के कॉज स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कॉज स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर 1 प्लस के साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कौन से भाई साहब चल रहे हैं, साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर, ये पहले से चल रहा है। अच्छा ऊपर में क्या कर सकता हूँ, ऊपर मुझे एक बात तो मोटा मोटा समझ आ रहा है कि भाई साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर तो कॉमन में ले ही लूँ, कुछ नहीं लूँ तो कॉज स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं कम से कम, क्योंकि जो कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ, एचसीएफ लीस्ट पावर का होता ही है। तो अगर मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर कॉमन लिया, ये साइन 4 था तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन ले चुका हूँ, यहाँ क्या बचेगा प्लस साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉज स्क्वायर। बात ठीक है क्या, ओके। नीचे अब मैं फिर से जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉज स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉज स्क्वायर। ठीक है भाई, अब तो रट गए ना फॉर्मूले ये, 1 माइनस कॉज स्क्वायर क्या होता है भाई साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉज कुछ होता नहीं है, जब कुछ होता नहीं तब छोड़ देंगे इसको, नो छेड़छाड़। ठीक है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा कॉज स्क्वायर, 1 प्लस का कुछ होता नहीं है सेम एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई में वो चल रहे हैं, अब इनका दिन आ गया, अब इनको एक्सपायर कर देंगे, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं फटाक से कट गए। ठीक है भाई, हो गया एक्सपायर। ऊपर दिख रहा है कि क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर वाला आप देखें आरएचएस में क्या हमें मिला, बिल्कुल मिल गया, देखो मिल चुका नंबरेटर, मिल चुका कि नहीं मिल चुका आप सोच के बताओ। ठीक है, ओके, हाँ 2, ठीक है भाई।
तो इसमें ये 2 नहीं है बेटा, ये वाला, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया। अब चलो यहाँ बढ़ते हैं। अब मेरे पास यहाँ नीचे क्या बच रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस के कॉज स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 1 का 1 से करेंगे 1 होगा, 1 का ठीक है साइन से करेंगे साइन स्क्वायर, इस 1 का कॉज स्क्वायर और इन दोनों को करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर, आपस में मल्टीप्लाई करने से। ऊपर तो हमारे पास चल ही रहा है बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बात ठीक है। ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई, 1 हो गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब देखो ऊपर तो मेरे पास आंसर आ ही गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस के साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। क्या RHS मिला कि भाई, बिल्कुल मिल गया। RHS LHS इक्वल RHS मिला और ये हो गया इतना बड़ा सॉल्यूशन, ठीक है। यानी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं जब करते हैं। अब इसमें एक और बात हो रही है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये तो किया हमने अभी। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 13 के बाद बढ़ते हैं भाई 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो तो 14 क्वेश्चन भी देखते हैं कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने लास्ट वाली वीडियो में और क्वेश्चन भी देख लिए, है ना। और अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ठीक है। 14 भी है 15 भी है, तो 15 तक क्वेश्चन कर देंगे हम, ठीक है, 15 तक हो जाएंगे। चलो 14 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 14 वाला क्वेश्चन है 1 प्लस के कॉट थीटा और प्लस के टेन थीटा है यहाँ पर, ठीक है। और ये साइन माइनस के कॉस थीटा है, और यहाँ पर देखो खतरनाक दे दिया इन्होंने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दे दिया है, चलो कोई बात नहीं। इसके साथ एक और, हाँ ये दिया है बस। इसके बाद इसने बड़ा छोटी सी बात हमसे पूछ ली कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आप बता दीजिए, ठीक है भाई। हमारे पास बड़ा सिंपल सा ऑप्शन ये होता है कि इसको हम साइन और कॉस में ओपन कर लें और तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने LHS लिया, कॉट को हमने ओपन कर दिया, कॉज और साइन में ओपन कर दिया बेटा, टेन को हमने ओपन कर दिया साइन और कॉज में, यहाँ 1 लगा दो। ये तो पहले से ही मुझे दे ही रखा है, साइन और कॉज पहले से दे ही रखा है। नीचे थोड़ा सा और करेक्शन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना वैसे क्वेश्चन है थोड़े से बड़े लेवल के, जो ऊपर भी सॉल्व करना है और नीचे भी, दोनों को साथ साथ लेके चलना है हम लोगों को, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉज क्यू हो गया, 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, साइन क्यू हो गया, ये हमें लाना है, बाकी ठीक है सब। इस वाले एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। इस 1 की जगह कितना आएगा बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन से डिवाइड देंगे, साइन, कॉस बचेगा, कितना आएगा बेटा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर, भाई ठीक है क्या। कॉस है, कॉस से डिवाइड देंगे, साइन बचेगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई, साइन स्क्वायर। इसका एलसीएम कंप्लीट। यहाँ पे क्या चल रहा है मल्टीप्लाई में, साइन थीटा माइनस के कॉस, ठीक है क्या। नीचे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर साइन क्यू थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस क्यू थीटा, ये होगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, एलसीएम वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, यही आएगा क्या, ठीक है। चलो एक चीज मुझे यहाँ समझ में आई कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा, बट इसको 1 पक्का लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, साइन थीटा माइनस के कॉट थीटा चल रहा है, ठीक है भाई, ओके। और एक और चीज चल रही है डिवाइड में, क्या चल रहा है यहाँ पर, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये चल ही रहा है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या ओपन हो सकता है यहाँ पर, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये तो आएगा भाई। और डिवाइड बाई क्या चल रहा है, साइन क्यू थीटा और
कॉस क्यू थीटा। अब मुझे बताओ कि ये इससे कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, चलो इसे कटने के बाद क्या बच रहा है? ऊपर तो बच रहा है आपके पास, थोड़ा करेक्शन करके लिखें, रीअरेंज करके लिखा तो 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा बच रहा है ऊपर। 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच रहा है। डिवाइड में क्या बच रहा है? डिवाइड में बच रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। एंड यहाँ क्या बच रहा है? ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है। 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा बच रहा है। डिवाइड में क्या बच रहा है? साइन क्यू और कॉस क्यू, ये यहाँ पर बच रहा था। अब मुझे एक बात तो समझ आ गई कि भाई इससे कट गया, और ये वाला टर्म कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा। नीचे क्या बच रहा है? साइन थीटा और कॉस थीटा। कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे भाई, एक एक कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, जो कि क्या है मेरे पास? RHS। आंसर हो गया। ठीक है, चलो अंतिम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन की लड़ाई लड़ते हैं आज। ठीक है भाई, और क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। चलो अच्छे समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन, ठीक है। दस क्वेश्चन लगाए आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इनमें काफी सीखने को मिला। जो हमने कॉन्सेप्ट में बताया सब कुछ सीखने को मिला बेटे, ठीक है। और थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले, ठीक, जो काफी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको कॉन्सेप्ट की। क्वेश्चन है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, माइनस के कॉस थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ पे मुझे लेके आना है कॉट, ठीक है बेटे, बस इतना करना है मुझे, कॉट लेके आना है। तो किस तरह से लेके आएंगे कॉट? ऊपर तो देखो क्या कर सकते हैं भाई, LHS समझिए। LHS में ऊपर मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ? कॉस थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, और तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो मेरे पास 2 साइन थीटा बचा, माइनस 1 बचा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन थीटा है और ये साइन स्क्वायर है, कुछ हो सकता है इन तीनों में? नहीं, बट कॉज स्क्वायर में एक बदलाव कर सकता हूँ मैं, साइन का 1 माइनस। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कॉज अपॉन साइन जानता हूँ। कॉट क्या होता है? कॉज अपॉन साइन। कॉज तो मिल गया, नीचे मुझे साइन में चाहिए सब कुछ, इसलिए कॉज स्क्वायर खत्म कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको ओपन कर दिया ट्रिकोमेट्रिक फॉर्मूले में। तो 2 साइन थीटा हो गया भाई -1, ठीक, 1 माइनस के साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो कुछ तो बदलाव करेगा भाई, ठीक है। तो इसने साइन चेंज कर दिए, -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा, इससे ये हो गया, कुछ हुआ यहाँ पर? 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का है। ऊपर क्या बचा? जो चल रहा था वही चल रहा है भाई इसमें। साइन स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 2 साइन स्क्वायर। ये क्या चल रहा है? माइनस का साइन थीटा। अब मुझे बताओ, ऊपर से तो मैंने कॉस्ट कॉमन ले ही रखा है, तो 2 साइन थीटा -1 है। नीचे से अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से साइन कॉमन आ रहा है, तो पहले क्या बच रहा है? 2 साइन, नीचे फिर क्या बच रहा है? माइनस का 1। क्या कट रहे हैं आपस में? बिल्कुल। कॉज अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा, जो कि क्या होता है? RHS। तो आपने देखा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन में हमने देखे, कैसे क्वेश्चन देखे?